क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कहाँ छुपी है? ये आपके अंदर है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आप इस अध्याय को अपनी पूरी क्षमता से जी पा रहे हैं? अक्सर हम अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें खुद पर पूरा भरोसा नहीं होता। यह वर्ड्स पर हम आपको इसी आत्मविश्वास की शक्ति को पहचानने में मदद करते हैं। सोचिए, अगर आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपने हर लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा सके तो, अगर आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देख सके, यह सब मुमकिन है जब आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक शक्ति है जो आपको असंभव को संभव बनाने की प्रेरणा देती है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी राह में आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगती है। आपकी सोच में सकारात्मकता आती है, आपके फैसलों में मजबूती आती है और आपके अंदर एक अदम्य साहस पैदा होता है। क्या आप अपनी असली क्षमता को उजागर करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन सभी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपने खुद पर लगा रखी हैं? ये समय है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का, उस चिंगारी को जगाने का जो आपके अंदर पहले से मौजूद है। यह वर्ड्स पर हम ऐसे ही प्रेरणादायक विचार और कहानियां लाते हैं जो आपको खुद पर विश्वास करने की प्रेरणा देंगे। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा और आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये शक्ति मिले। आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आगे भी हमारी वीडियोस देखने के लिए यह वर्ड्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला आइकॉन दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। अध्याय 1, अपने सपनों को साकार करें। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसके जीवन को बदल सकती है। ये शक्ति हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छिपी होती है। डॉ. जोसेफ मर्फी इस अध्याय में बताते हैं कि यदि हम अपने सपनों पर विश्वास करें और अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दें तो हम असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने भीतर आत्मविश्वास जगाएं। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक आदत है जो हमें अपने सोचने के तरीके से मिलती है। यदि हम बार बार अपने मन को ये कहें कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे हमारा अवचेतन मन इस पर विश्वास करने लगता है और उसी अनुसार काम करने लगता है। डॉ. मर्फी कहते हैं कि हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जैसा बीज हम अपने मन में बोते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। अगर आप डर, असफलता और नकारात्मकता के बीज बोएंगे तो वही जीवन में होगा। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, सफलता और साहस के बीज बोते हैं तो आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगेगा। उन्होंने कई उदाहरणों के माध्यम से समझाया है कि कैसे सामान्य लोग जो पहले खुद पर विश्वास नहीं करते थे, अपने सोचने के तरीके को बदलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके। एक उदाहरण में एक युवा संगीतकार को दर्शाया गया है जो मानता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उसने हर दिन अपने आप से ये कहना शुरू किया, मैं एक महान संगीतकार हूं, मेरी रचनाएं लोगों को पसंद आएंगी, तो धीरे धीरे उसे अवसर मिलने लगे और वो सफल हो गया। यह अध्याय ये भी बताता है कि सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ विश्वास ही नहीं, निरंतर प्रयास भी जरूरी है। विश्वास एक चिंगारी है, लेकिन उस पर काम करना उसे अग्नि में बदलता है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, नियमित अभ्यास और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने वातावरण और संगति का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो हमेशा नकारात्मक बात करते हैं, तो हमारे विचार भी वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो प्रेरणा देते हैं, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारे अंदर भी ऊर्जा और सकारात्मकता आती है। डॉ. मर्फी सलाह देते हैं कि हर सुबह और रात को कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें और अपने सपनों को साकार होते हुए कल्पना करें। जब हम अपने मन में किसी चीज को बार बार सोचते हैं
तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और उसी के अनुरूप परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। वे एक विशेष अभ्यास भी सुझाते हैं। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले आईने में देखकर अपने आप से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मेरा विश्वास मेरी शक्ति है, मैं अपने सपनों को साकार कर सकता हूं। इस प्रकार के सकारात्मक वाक्यांश, अफर्मेशंस, हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं और हमारे अवचेतन मन में नई ऊर्जा भरते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कई बार असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए होती है। हर असफलता एक सीख होती है, एक संकेत होती है कि किस दिशा में सुधार की जरूरत है। यदि हम उनसे डरने की बजाय उनसे सीखना शुरू करें, तो वे हमारे लिए सफलता की सीढ़ी बन सकती है। एक और मुख्य विचार यह है कि अपने सपनों को साकार करने के लिए लक्ष्य, गोल स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम नहीं जानते कि हमें कहां पहुंचना है, तो हम कैसे पहुंचेंगे? इसलिए सबसे पहले अपने मन में यह स्पष्ट करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उसके बाद उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। इस अध्याय के अंत में लेखक हमें ये याद दिलाते हैं कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वही बनते हैं। अगर हम खुद को कमजोर, असमर्थ और अयोग्य मानते हैं तो वैसा ही अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम खुद को सफल, मजबूत और आत्मविश्वासी माने तो हमारा जीवन उसी अनुसार ढलने लगेगा। निष्कर्ष, अपने सपनों को साकार करें। अध्याय का मूल संदेश है, अपने भीतर के विश्वास को जगाइए। सपने केवल उन्हीं के पूरे होते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं और रोज उन्हें साकार करने की दिशा में काम करते हैं। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें और उन्हें सकारात्मकता से भर दें, तो आप अपने जीवन को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। अध्याय 2, व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग करें। व्यवसाय की दुनिया में सफल होने के लिए केवल बाहरी संसाधन, तकनीकी ज्ञान या पूंजी ही पर्याप्त नहीं होती। जो लोग वास्तव में असाधारण ऊंचाइयों को छूते हैं, वे अपने अंदर की शक्ति अर्थात अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड का प्रभावी उपयोग करना जानते हैं। इस अध्याय में डॉ. जोसेफ मर्फी विस्तार से समझाते हैं कि कैसे आप अपने व्यवसाय को केवल सोच बदलकर उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। एक अवचेतन मन की शक्ति को पहचाने। हमारा अवचेतन मन लगातार काम करता रहता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। ये हमारे विश्वासों, विचारों और आदतों के अनुसार हमारा भविष्य गढ़ता है। जब हम बार बार किसी विचार को दोहराते हैं, तो वो विचार हमारे अवचेतन मन में एक बीज की तरह जम जाता है। फिर चाहे वो नकारात्मक हो या सकारात्मक, हमारा जीवन उसी के अनुरूप ढलने लगता है। यदि आप अपने व्यवसाय में बार बार सोचते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहे, मेरा व्यापार असफल हो जाएगा, या मुझे प्रतिस्पर्धा से डर लगता है, तो आपका अवचेतन मन इन्हीं विचारों को सच करने में लग जाता है। लेकिन यदि आप सोचें, मेरा व्यवसाय सफल है, ग्राहक मेरी सेवा से प्रसन्न है, मैं हर चुनौती का समाधान खोजता हूं, तो वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। 2, सोच का सीधा प्रभाव व्यावसायिक परिणामों पर। एक उदाहरण द्वारा लेखक बताते हैं कि कैसे एक मध्यम वर्गीय व्यापारी जो लगातार घाटे का सामना कर रहा था, उसने इस मानसिकता को अपनाया और अपने विचारों को पूरी तरह से बदल दिया। उसने हर सुबह और रात को ध्यान करना शुरू किया और बार बार दोहराने लगा, ईश्वर की असीम बुद्धि मुझे व्यवसाय में सही दिशा दिखा रही है, मैं सफल हूं, मैं अपने ग्राहकों को ईमानदारी और प्रेम से सेवा देता हूं। कुछ ही सप्ताहों में उसके व्यापार में सकारात्मक बदलाव आने लगे, ग्राहक लौटने लगे, नए ग्राहक जुड़ने लगे और उसके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। 3, डर और संदेह को सकारात्मक विचारों से बदले। व्यवसाय की दुनिया में डर, संदेह और नकारात्मकता सबसे बड़े अवरोधक होते हैं। डर हमें रुकने पर मजबूर करता है, जबकि विश्वास हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यदि आप बार बार सोचते हैं, मुझे नुकसान होगा या कहीं मैं गलत निर्णय न ले लूं, तो ये डर आपके निर्णयों को प्रभावित करेगा।
इसलिए जब भी आपके मन में नकारात्मक विचार आए, उन्हें तुरंत सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशन से बदले। मुझे डर है कि ग्राहक नहीं आएंगे। मेरे ग्राहक मेरी सेवा से संतुष्ट हैं और मेरी ओर बार बार लौटते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम में सफल हो सकता हूं। मैं योग्य, समझदार और आत्मविश्वासी हूं। मैं सफलता पाने के लिए सक्षम हूं। 4. निर्णय लेने में अवचेतन मन की भूमिका। व्यवसाय में अनेक बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं। ऐसे समय में लोग उलझन, भ्रम और असमंजस से भर जाते हैं। डॉ. मर्फी बताते हैं कि ऐसे समय में अवचेतन मन से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। रात को सोने से पहले शांत मन से अपने मन से कहें, मेरे अवचेतन मन के पास मेरे व्यापार की हर समस्या का उत्तर है, मुझे समाधान मिलेगा। आप पाएंगे कि अगली सुबह या कुछ ही समय में आपके मन में एक स्पष्ट उत्तर, विचार या प्रेरणा आएगी जो आपकी उलझन का समाधान होगी। 5. कृतज्ञता का अभ्यास व्यवसाय में कैसे मदद करता है। डॉ. मर्फी इस अध्याय में एक विशेष मानसिक आदत का उल्लेख करते हैं, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। यदि आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करें जो आपके पास है, तो आपका अवचेतन मन समृद्धि की भावना से भर जाएगा। प्रत्येक सुबह और रात को 2 मिनट के लिए इन बातों के लिए आभार व्यक्त करें। मैं उस व्यापार के लिए आभारी हूं जो मुझे अवसर दे रहा है। मैं अपने कर्मचारियों और ग्राहकों का आभारी हूं। मैं अपने जीवन में मिलने वाले हर छोटे बड़े लाभ का आभारी हूं। यह अभ्यास आपको भीतर से शांति, उत्साह और समर्पण से भर देगा। 6. सफलता का मानसिक ब्लूप्रिंट तैयार करें। बिल्डिंग बनने से पहले उसका नक्शा तैयार किया जाता है। वैसे ही व्यापार में सफलता पाने के लिए पहले हमें अपने मन में उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता है। कल्पना करें कि आप एक सफल व्यापारी हैं। आपके पास अच्छी टीम है, संतुष्ट ग्राहक है और लगातार लाभ हो रहा है। हर दिन 5 से 10 मिनट बैठकर कल्पना करें कि आपके ग्राहक मुस्कुरा रहे हैं, आप आत्मविश्वास से मीटिंग कर रहे हैं, आपकी बिक्री बढ़ रही है। इस तरह की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन अवचेतन मन को स्पष्ट दिशा देती है। 7. अन्य लोगों के व्यवहार पर भी असर डालता है आपका अवचेतन मन। अगर आप अपने ग्राहकों, कर्मचारियों या व्यापारिक साझेदारों को लेकर बार बार नकारात्मक सोचते हैं, तो आपके अनुभव भी वैसे ही होंगे। उदाहरण, ये ग्राहक तो कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इस तरह की सोच से आप व्यवहार में चिड़चिड़ापन और असहिष्णुता लाएंगे। इसके उलट, यदि आप ये सोचें, मैं अपने सभी व्यावसायिक रिश्तों में सामंजस्य और समझदारी का अनुभव करता हूं, तो आपको सामने वाले लोगों से भी वैसा ही व्यवहार मिलने लगेगा। 8. अभ्यास, सकारात्मक पुष्टि वाक्य, डेली बिजनेस अफर्मेशंस। हर दिन निम्न वाक्यांशों को कम से कम 2 बार दोहराएं और उन्हें महसूस करें। मैं व्यवसाय में प्रगति कर रहा हूं। मेरे विचार स्पष्ट, रचनात्मक और समाधान प्रधान है। मैं सच्चाई, ईमानदारी और सेवा के साथ व्यापार करता हूं। मेरे ग्राहक मेरी सेवाओं से प्रसन्न हैं और मेरे साथ जुड़े रहते हैं। हर दिन मेरे व्यवसाय में नए अवसर खुलते हैं। 9. धैर्य और निरंतरता, सफलता का मूल मंत्र। अवचेतन मन में बीज बोने के बाद फल पाने में समय लगता है। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य रखता है, वैसे ही आपको भी अपने विचारों, अभ्यासों और प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं, लेकिन जब वे आते हैं तो गहरे और स्थायी होते हैं। 10. असफलता से डरे नहीं, सीखें। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि व्यवसाय में हर असफलता एक सबक है, न कि अंत। जब कोई परियोजना असफल होती है तो खुद को दोष न दे। शांत मन से सोचें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। आपका अवचेतन मन तब सीखते हुए नए रास्ते सुझाना शुरू करेगा। निष्कर्ष, व्यवसाय एक बाहरी दुनिया है, लेकिन उसकी जड़ें हमारी आंतरिक सोच में होती हैं। यदि आप अपने अवचेतन मन को सफलता, समृद्धि, सेवा और विश्वास से भर दें,
तो आप अपनी व्यावसायिक यात्रा को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। डॉ मर्फी कहते हैं, आपका व्यवसाय आपके मन का विस्तार है। जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपका व्यापार बनता है। इसलिए अपने विचारों को मजबूत कीजिए, अवचेतन मन को प्रशिक्षित कीजिए और देखिए कैसे आपकी व्यावसायिक दुनिया बदलने लगती है। अध्याय 3, सफलता की कल्पना कैसे करें। सफलता की नींव किसी बिजनेस आइडिया, कौशल या संसाधन पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की मानसिक अवस्था और कल्पना की शक्ति पर टिकी होती है। डॉ जोसेफ मर्फी इस अंतिम अध्याय में विस्तार से बताते हैं कि हम कैसे अपने जीवन की तस्वीर को पहले अपने मन में रंग सकते हैं और फिर उसे हकीकत में ढाल सकते हैं। एक आपकी कल्पना, आपकी मानसिक कार्यशाला। कल्पना का तात्पर्य केवल सपने देखना नहीं है। ये एक रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें आप अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। जब आप किसी चीज की गहराई से कल्पना करते हैं और उसमें अपनी भावना जोड़ते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को एक स्पष्ट निर्देश देते हैं। कल्पना ही वह बीज है जिसे अगर नियमित रूप से विचार और भावना की मिट्टी में बोया जाए तो वह एक दिन सफलता के रूप में फल देता है। 2, अवचेतन मन और कल्पना की सीधी कड़ी। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो केवल मान लेता है। यदि आप उसे बार बार ये चित्र दिखाए कि आप असफल हैं, जीवन कठिन है, ग्राहक नहीं मिलते, पैसा नहीं आता, तो वह वैसा ही जीवन आपके लिए तैयार करेगा। लेकिन यदि आप हर दिन अपने भीतर इस चित्र को देखें कि मैं सफल हूं, मेरे ग्राहक मेरी सेवाओं से प्रसन्न हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, तो वही अवचेतन मन उस चित्र को साकार करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। 3, कल्पना को कैसे करे प्रभावी। डॉ मर्फी सुझाव देते हैं कि कल्पना को सफल बनाने के लिए इन बातों का ध्यान रखें। स्पष्ट चित्र बनाएं। सिर्फ मैं अमीर बनना चाहता हूं न सोचें, बल्कि कल्पना करें कि आप अपने नए घर में बैठे हैं, महंगे फर्नीचर है, आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, दृश्य स्पष्ट हो। भावना जोड़े। जब आप कल्पना करें तो उसमें गर्व, खुशी, संतोष, कोई भी सकारात्मक भावना भरे। भावना ही वो ऊर्जा है जो विचार को गति देती है। नियमित अभ्यास करें। रोज सुबह और रात को 5 से 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। इसे मन में फिल्म की तरह देखें। 4, असंभव को संभव बनाना। प्रेरक उदाहरण। इस अध्याय में डॉ मर्फी एक ऐसे आदमी का उदाहरण देते हैं जो एक छोटे से क्लर्क की नौकरी करता था, पर कल्पना करता था कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी का निदेशक है। उसने हर दिन अपनी कल्पना में खुद को ऊंचे ऑफिस में बैठा देखा, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हुए अनुभव किया। कुछ सालों में उसने खुद को वही पाया जैसा वो हर दिन कल्पना करता था। एक और उदाहरण में एक बीमार व्यक्ति ने खुद को हर रोज पूरी तरह स्वस्थ देखना शुरू किया। उसके शरीर में नई ऊर्जा आई और कुछ ही समय में वो व्यक्ति पूरी तरह ठीक हो गया। इन घटनाओं का सार यही है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं। 5, कल्पना बनाम इच्छा। अंतर को समझे। बहुत से लोग कहते हैं मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है। ये केवल इच्छा, विश। लेकिन केवल इच्छा करना काफी नहीं। कल्पना, इमेजिनेशन, वो स्थिति है जब आप पहले से ही उस स्थिति को महसूस कर रहे हैं। उदाहरण, इच्छा, काश मेरे पास अपनी गाड़ी होती। कल्पना, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूं, स्टीयरिंग पकड़ रहा हूं, सड़क पर हवा का आनंद ले रहा हूं। कल्पना भविष्य का अनुभव वर्तमान में महसूस करने की प्रक्रिया है। 6, कल्पना का अभ्यास। 3 सरल चरण। चरण 1, शांत स्थान चुने जहां कोई विघ्न न हो, सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। चरण 2, आंखें बंद करें और लक्ष्य को देखें। मान लीजिए आप वो सब पा चुके हैं, वो नौकरी, वो घर, वो जीवन। चरण 3, महसूस करें जैसे सब सच है। हृदय गति तेज हो, चेहरे पर मुस्कान आए, रोमांच हो। ये संकेत है कि आपकी कल्पना गहराई से असर कर रही है।
7 कल्पना को लिखित रूप दें। कल्पना को मजबूती देने के लिए आप अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिख सकते हैं। जैसे, मैं अपने जीवन में हर दिन सफलता को महसूस करता हूं। मैं वह जीवन जी रहा हूं जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी। मेरे भीतर ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है और मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। लिखना प्लस पढ़ना प्लस महसूस करना, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में कदम। 8 नकारात्मक कल्पना से सावधान। हम जो कल्पना करते हैं वह केवल सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक भी असर डालती है। यदि आप बार बार सोचते हैं कि कहीं मेरा व्यापार न डूब जाए, कहीं मैं परीक्षा में फेल न हो जाऊं, लोग मेरी बातों को नकार देंगे, तो ये भी आपके अवचेतन में बीज की तरह जमते हैं। इसलिए जितनी गंभीरता से आप सकारात्मक कल्पना करते हैं, उतनी ही सजगता से नकारात्मक कल्पनाओं को पकड़े और बदले। 9 कल्पना प्लस कृतज्ञता सबसे शक्तिशाली संयोजन। कल्पना करते समय अगर आप आभार भी जोड़ें, जैसे कि ये सब आपको पहले से प्राप्त हो चुका है, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। कहें, मैं अपने पूरे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली है। ये आंतरिक भाव आपके अवचेतन को ये संदेश देता है कि ये स्थिति पहले से वास्तविक है। पुस्तक का समापन। बिलीव इन योरसेल्फ हमें ये याद दिलाती है कि हमारे जीवन की वास्तविक शक्ति हमारे अंदर छिपी हुई है। ये शक्ति हमारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों और कल्पनाओं में है। आप जो सोचते हैं, जो बार बार महसूस करते हैं, वही आपका भाग्य बनता है। यह पुस्तक 3 मुख्य विचारों पर केंद्रित है। अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर की दिव्य शक्ति है। अपने अवचेतन मन का उपयोग करो, क्योंकि वह आपकी सेवा में है। हर पल कल्पना करो जैसे कि सफलता अभी हो रही है, और वो कल्पना एक दिन वास्तविकता बन जाएगी। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप एक रचनात्मक शक्ति हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। आप में वो सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है। बस अब समय है अपने भीतर झांकने का, खुद पर यकीन करने का और आगे बढ़ने का। चैनल समापन। ईयर वर्ड्स द्वारा प्रस्तुति। ये प्रेरणादायक पुस्तक बिलीव इन योरसेल्फ का अंतिम अध्याय था, जो आपके आत्मविश्वास को जगाने, आपकी सोच को सशक्त करने और आपको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए समर्पित है। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई, तो ऐसे और भी प्रेरक विचार, किताबों की सारगर्भित व्याख्या और मानसिक विकास की श्रृंखलाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए। ईयर वर्ड्स, जहां हर शब्द आत्मा को छू जाए। धन्यवाद, और याद रखिए, आपके सपने आपकी हकीकत बन सकते हैं। बस उन्हें पहले अपने मन में देखिए। ईयर वर्ड्स के साथ अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए।